जय हिंद प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम 10th के उन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके आने के चांस इस बार 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनके आंसर्स को फुली एक्सप्लेन करके हम इसको समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए और इस वीडियो से देखने से शायद आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रूव डेट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सर्कल के डायमीटर के पैरेलल में एंड पर जो टेंजेंट्स बने हैं, जैसे इसका टेंजेंट क्या है पी क्यू, ठीक है, गिवन क्या है, टेंजेंट्स गिवन है पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। कहाँ पर बने हैं? ये डायमीटर के एंड पॉइंट पर, एक ए के एंड ए के एंड पर बना और एक बी पर बना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, डायमीटर, जो कि हमारा है ए बी और सेंटर क्या है इसका ओ, ठीक है। टू प्रूफ क्या है, हमें पी क्यू पैरेलल प्रूफ करना है आर एस के। तो इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, जैसे हमारी पैरेलल लाइंस है, जब भी ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट करती है तो पैरेलल के दो कंडीशन होती हैं, या तो आप इन अल्टरनेट एंगल्स को, यानी कि जो जेड बन रहा है, ठीक है, इनको इक्वल प्रूफ कर दीजिए, अल्टरनेट ये भी है और अल्टरनेट ये भी है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप जो इंटीरियर एंगल के ये वाला जो पेयर है, इन दोनों पेयर को, जिसमें 1 और 2 कर रहा हूँ, इन दोनों का सम भी अगर आप 180 कर देते हैं प्रूफ, तब भी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो आप कोई भी कंसेप्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसमें अल्टरनेट वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अल्टरनेट के लिए अगर हम एंगल 1 और 3 को इक्वल प्रूफ कर दें या 2 को 4 के इक्वल प्रूफ कर दें तो वो क्या बन जाएगी, लाइन पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। एज वी नो, थ्योरम 10.1 जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब क्या है, जब भी हम कोई टेंजेंट बनाते हैं तो रेडियस जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ मिलती है टेंजेंट से, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, देयरफॉर एंगल 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल 1 90 डिग्री है तो एंगल 2 भी क्या होगा, 90 डिग्री। चाहे आप लीनियर पेयर से बता लीजिए, चाहे ये रेडियस वाला कंसेप्ट आप इसमें लगा सकते हैं। सिमिलरली ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पर, ठीक। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 4 भी 90 डिग्री का होगा और एंगल 3 भी 90 डिग्री का होगा। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और आप ये भी कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दीज आर alternate interior angle which are equal, therefore PQ is parallel to RS। पहला मेथड ये था। दूसरे मेथड में आप क्या कर सकते थे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 को हमने प्लस किया, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फिर इसमें आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, एंगल ऑन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, sum of the interior angle of the same side of the transversal line, if it is 180 degree then the lines are parallel। clear? Move to the next question। next question है हमारा, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। इसकी नंबरिंग नहीं की है, मार्किंग नहीं की, लेवलिंग कर देते हैं हम इसकी, A B C D। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हमें बनाने पड़ेंगे, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टी लगानी है वो हमें थ्योरम 10.2 यूज़ करनी है। 10.1 मैं ऑलरेडी वहाँ मेंशन कर चुका हूँ। 10.2 क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन from an external point
external point to a circle are equal। कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई टेंजेंट बनाएंगे कहाँ से, एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे हमने दो टेंजेंट बनाए हैं, एक ए पी और ए एस, इन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। सिमिलरली बी एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, तो बी से जो दो टेंजेंट बने हैं बी पी और बी क्यू, इनकी भी लेंथ इक्वल होगी। सिमिलर फॉर द सी एंड डी ऑल्सो। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, यूजिंग थ्योरम। आपने पेपर में थ्योरम 10.2 मेंशन नहीं करनी है, आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट में ऑलरेडी आपको यहाँ मेंशन कर चुका हूँ, इसलिए मैं 10.2 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, ए पी इक्वल टू ए एस, रीज़न ये है। ठीक है, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक, सी क्यू सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, और डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। मैंने चारों एक्सटर्नल पॉइंट का इस्तेमाल करके जो दोनों टेंजेंट्स थे उनकी लेंथ इक्वल कर दी। अब अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं तो किसको क्या प्लस करना है, तो आपने कुछ नहीं करना है, ऑपोजिट साइड देखनी है। जैसे ए बी के सामने कौन सी है, डी सी, तो इसके पॉइंट्स लिख लेने हैं आपने, ए पी प्लस पी बी प्लस डी सी वाले कौन से हैं, डी आर प्लस आर सी। और आपने यहाँ पर इन इक्वेशंस को ऐड करके लिखना है, 1 2 3 4, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इतना लिखने के बाद आपने स्टेप पे आ जाना है। पहले ऑपोजिट वालों के जितने पार्ट्स हैं उनको प्लस कर देना है, इक्वल में जो दूसरी ऑपोजिट हैं ये वाली, इनके पार्ट्स को आपने प्लस कर देना है। ठीक है, अब ए डी वाले कौन कौन से हैं, ए एस प्लस एस डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी। ठीक, क्यू सी, इतना हो गया। अब आपने देखा कि ए पी और पी बी को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी, डी आर प्लस आर सी को प्लस करेंगे तो डी सी, ए एस प्लस एस डी को प्लस करेंगे तो ए डी, और बी क्यू प्लस क्यू सी को प्लस करेंगे तो बी सी। हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो सिंपल सा तरीका है, ये आप कैसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इन अ फिगर xy and x dash y are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। प्रूव डेट AOB, ये एंगल आपने 90 डिग्री का प्रूफ करना है, AOB। ठीक है, तो एंगल AOB को हमने प्रूफ करना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, ठीक, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन OC, OC को ज्वाइन कर दिया। अब इसको ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, ऊपर दो ट्रायंगल बन जाएंगी, एक ट्रायंगल बनेगी ये और दूसरी बनेगी ये। ऊपर जो दो ट्रायंगल बन रही है हमने उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनी है हमारी APO और दूसरी बनी AOC। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। अब A एक्सटर्नल पॉइंट है तो AP और AC टेंजेंट की लेंथ इक्वल है, तो इक्वल होंगे, AP इक्वल टू AC टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, आपने पूरा लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, और OP इक्वल टू OC, ये क्या है, रेडियस है। आई थिंक क्लियर हो गया कंस्ट्रक्शन वाला। ठीक, तो OP और AOC क्या है, रेडियस है। देयरफॉर
जो ट्रायंगल थी ए पी ओ एंड क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए ओ सी के। इसको कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, ताकि ये जो दो एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ये क्या आ जाए, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिपल एस से हुई क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। सिमिलरली आपको बार बार नहीं करना है, नीचे वाली दो ट्रायंगल्स को बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू। पहले हमने ऊपर वाली दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट पर प्रूफ कर दिया, एक बार आपने ऊपर वाली दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, आपको नीचे वालों को करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिमिलरली मेंशन करिए यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 विल बी एंगल 4 बाय सी पी सी टी, ये भी ठीक है। अब करना क्या है कि आपने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों को प्लस करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे कि ये सारे एंगल एक लाइन के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने 180 डिग्री लिख दिया क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर होगी, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अब आपको चाहिए कौन कौन से 2 और 390 चाहिए ना, तो 1 की जगह भी मैंने 2 लिख दिया और 4 की जगह मैंने 3 कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ किया था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब 2 टाइम ऑफ एंगल 2 बन रहा है और एंगल 3 भी 2 टाइम आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। 2 से मैंने 180 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, यही प्रूफ करना था आपने, क्योंकि अब जब आप 2 और 3 को कंबाइन करोगे तो क्या, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी। हैंस प्रूव्ड। दैट्स इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव डेट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद होगा, जिसमें हमने प्रूफ किया था ए बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अभी हमने पीछे प्रूफ किया था ए बी प्लस डी सी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। उस स्टेप तक ये पूरा कुछ क्वेश्चन सेम है, फिर भी हम एक बार दोबारा कर लेते हैं। क्या किया था हमने, प्रॉपर थ्योरम लगाई थी। ठीक है, कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनते हैं वो इक्वल होते हैं, वही यहाँ पर ए एस इक्वल टू ए पी, क्योंकि ए से ए पी और ए एस बन रहा है। बी क्यू इक्वल टू बी पी, सी क्यू इक्वल टू सी आर। ठीक है, डी आर इक्वल टू डी एस। थ्योरम वही, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक, आर इक्वल। मैं पूरा नहीं लिख रहा थ्योरम, ऑलरेडी मैं पीछे मेंशन कर चुका हूँ। तो 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4। मैंने आपको बताया था कैसे ऐड करना है, कि ऑपोजिट वाली सामने प्लस होके आनी चाहिए। ए बी प्लस डी सी, मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब लेकिन इन्होंने एक चीज़ हमें दी है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो इसकी आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। दो की प्रॉपर्टी लगेगी, एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस। पैरेललोग्राम क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती हैं। इसका मतलब कि ए बी किसके इक्वल है, डी सी के, क्योंकि ए बी के ऑपोजिट डी सी है। सिमिलरली ए डी के ऑपोजिट क्या है, बी सी है। तो मैं वही वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, ए बी की जगह में डी सी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, और इस ए डी की जगह में बी सी पुट कर रहा हूँ। तो 2 डी सी इक्वल टू 2 बी सी हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी सी इक्वल टू बी सी हो गया। ठीक है,
इसे प्रूफ क्या करना था, रोम्बस प्रूफ करना था। रोम्बस का मतलब है कि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम ने तो कहा था कि ए बी डी सी के इक्वल है, बी सी ए डी के ऑपोजिट प्रूफ कर दी थी। आप हमने क्या बता दिया कि जो डी सी है वो बी सी के इक्वल प्रूफ कर दी है। ठीक है, ये प्रूफ किया हमने। तो ऑलरेडी बी सी ए डी के है, और तो ये सारी आपस में इक्वल होने की वजह से क्या हो गई, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। जब चारों इक्वल हो गई, हैंस इट इज अ रोम्बस। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम ने ऑलरेडी बता दिया था कि ऑपोजिट साइड इक्वल हैं, पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो हमें एडजेसेंट किन्हीं दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करना था, जो हमने डी सी और बी सी को कर दिया, जिससे चारों साइड क्या हो गई, इक्वल होगी। और चारों साइड इक्वल हो गई तो ये क्या है, रोम्बस है। प्रूव डेट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमें। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि जो ऑपोजिट साइड सेंटर पे बना रही है ना एंगल, ये सप्लीमेंट्री प्रूफ करने हैं हमें। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट अगर हम देखें तो ये वाला एंगल और ये एंगल प्लस करके हमारा 1 और 2 प्लस करके 180 आना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स की बात की है ना। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। सिमिलरली 3 और 4 को जब प्लस करें तो 180 आना चाहिए। तो इसी को हम थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे, कंस्ट्रक्शन करके करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, पहले तो हमने मिला दिया है। ठीक, अब हमने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनके, इनसे कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक, कंस्ट्रक्शन करने से क्या हो गया, एंगल डिवाइड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी। मैंने सभी की नेमिंग एक तरीके से की है ताकि याद करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जब हमने 180 डिग्री प्रूफ किया था, तो हमने ऊपर वाली दो ट्रायंगल 90 प्रूफ किया था, तो हमने ऊपर वाले दो ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ किया था कॉन्ग्रुएंट लेकर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट लिया था, और एंगल 1 और 2 मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हमने ये वाली दो ट्रायंगल को ऑलरेडी इक्वल लेकर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट लेकर एंगल 1 और 2 को हमने इक्वल प्रूफ किया था। तो इसी कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके एक थ्योरम है, एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपने लगाना है। क्या है वो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, फिर भी अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ओ ले लिया मैंने सेंटर में, तो मैं ले लेता हूँ ए ओ पी एंड ए ओ एस। पीछे प्रूफ किया था, फिर भी कर लेते हैं। ठीक, ए पी इक्वल टू ए एस टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, और ओ एस इक्वल टू ओ पी रेडियस।
ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट होने से एंगल 1 और 8 क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को मैं सीधा लिख रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 8, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। रीज़न ये था, मैंने फिर भी प्रूफ कर दिया आपको, आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिंग ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स को ऐड कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360। क्योंकि ये सर्कल का एक कंप्लीट एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कंप्लीट एंगल, जो कि 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एंगल्स प्रूफ करना है, 1 + 2 180 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, 1 8 है ना, 8 की जगह भी हम 1 कर देंगे और 3 की जगह हम 2 कर देंगे। 1 + 2, 3 की जगह हमने क्या करना है, 2 कर देना है। और हमें दूसरा 5 और 6 चाहिए, तो 4 की जगह 5, ठीक है, और 6 7 की जगह 6, और 8 की जगह हमें करना है एंगल 1। क्योंकि मैं अभी सिर्फ इन दो एंगल्स को लेके चल रहा हूँ, ताकि 1 2 प्लस करके 6 और 5 के 180 के इक्वल आनी चाहिए। तो मैंने 8 की जगह भी 1 कर दिया, क्योंकि 1 और 8 को इक्वल प्रूफ किया था। 3 की जगह भी 2 कर दिया, क्योंकि मैंने इन दोनों को इक्वल प्रूफ किया था। ठीक, 5 और 6 मुझे चाहिए थे, ये दोनों एंगल मुझे चाहिए, इन दोनों को एंगल को छोड़ के बाकी सभी हमने इक्वल प्रूफ कर देने हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं, अगर इस लाइन को आप लिखने में कंफ्यूज होते हैं, तो इस लाइन को आप स्किप कर सकते हैं। आप सीधा क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो आपको यहाँ चाहिए हमें, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, मुझे 1 2 और 6 5 चाहिए था, क्योंकि ऑपोजिट एंगल के यही बन रहे हैं सेंटर पे। तो 2 से मैंने 360 को डिवाइड कर दिया, ये आ गया 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था। सिमिलरली आप दूसरी वाली लाइन भी लिख सकते हैं। बचा कौन सा, एंगल 8 प्लस एंगल 7 और 3 और 4 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होते हैं, आप ये लिख दीजिए चीज़ें। ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद पहले आपको ये वाले 2 पेयर चाहिए, फिर ये वाले 2 पेयर चाहिए, बाहर 2 लिखकर इक्वल प्रूफ कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। इसमें भी कुछ कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पहले हमें सर्कल को मिला देना है, सेंटर को मिला दिया। ठीक, फिर हमें इस पार्ट्स को भी कंस्ट्रक्शन कर देनी है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, पहली चीज़ हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं। ठीक है, और ये हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं कि जो टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से बने होते हैं, वो इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं इसके नाम दे दूं, ABCD है, D और E ले लेते हैं यहाँ पर F, तो आपको पता होगा ही कि जो AE है वो F के इक्वल होगा, CE है वो CD के इक्वल होगा, और BD है वो BF के इक्वल होगा। ठीक है, तो BD हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, तो BF भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, CD 6 है, तो CE भी 6 हो जाएगा। अब बच्चे ऊपर वाले ये 2 पॉइंट इनको लेट कर लेते हैं x, लेट AE इक्वल टू AF इक्वल टू x। इसके रीजन, पीछे रीजन लिख देना है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसमें हम लगाते हैं हीरोज फार्मूला। ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है? अगर हम हीरोस का फार्मूला यूज़ करें, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, सबसे इजी यही है, जहाँ पर एस क्या था, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब आपके पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। ठीक है, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 6 प्लस एक्स, ये 8 प्लस एक्स, और ये 14 प्लस करने पर तीनों साइडें आ गई आपके पास। तो आपके पास ए आ गया 6 प्लस एक्स, बी आ गया 8 प्लस एक्स, और सी आ गया 14। इनको तीनों को प्लस कर लेते हैं। 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, इनको तीनों को प्लस किया तो 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 14 प्लस x आएगा हमारे s की वैल्यू, जो कि सेमी पेरीमीटर होती है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 14 प्लस x, ठीक है, x प्लस 14, क्योंकि बाहर माइनस है तो a के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, -6 माइनस एक्स। सिमिलरली x प्लस 14, b वाले साइन भी सारे चेंज हो जाएंगे, -8 माइनस एक्स, x प्लस 14, और c की वैल्यू ऑलरेडी 14 है माइनस में। ठीक है, आप कैंसिल कर दो, इसमें x से x कैंसिल, यहाँ भी x से x कैंसिल, यहाँ 14 से 14 कैंसिल। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये 14 प्लस एक्स एज इट इज़, ये 14 माइनस 6 कितना होता है 8, 14 माइनस 8 कितना होता है 6, यहाँ बचा x। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 48x ब्रैकेट में x प्लस 14। ठीक है, ये कंसेप्ट आ गया यहाँ तक। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं 1। ठीक, अगले पेज पे जाने के लिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना होगा, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, कि ये जो पूरी ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इन तीनों ट्रायंगल के एरिया। 1 2 3 ट्रायंगल बन रही है, मैं इसको सिंपल करूँ पहले कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। अगर हम ध्यान से देखें तो 3 ट्रायंगल बन रही हैं। एक बन रही है हमारी AOB, एक ये ट्रायंगल, एक बन रही है AOC, एक बन रही है BOD। ये 3 ट्रायंगल बन रही है। इस पूरी AB का जो एरिया होगा इन तीनों ट्रायंगल के एरिया के प्लस करने के इक्वल आएगा। ठीक है, इनके इक्वल आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। हाफ, पहले हम बात करें AOC की, AOC, ठीक है, ये कितना है 4, ठीक, और बेस कितना था इसका 6 प्लस एक्स। सिमिलरली AOB की बात करें तो हाइट वही है सेम 4, ठीक है, और बेस कितना था AOB का हमारा 8 प्लस एक्स। BOC की बात करें तो हाइट वही सेम है और ये 14 है। इसको फर्दर जब आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 4x प्लस 14। इसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को 1 और 2 को सामने रखना है, क्योंकि ये दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल हैं जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, पहला एरिया आया था हमारा 48x स्क्वायर, 48x स्क्वायर x प्लस 14 था। दूसरा आया था 4x प्लस 14, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 48x प्लस 14, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा।
4 का स्क्वायर 16 होता है, x प्लस 14 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन तो सिर्फ ऐसे ही है, स्क्वायर के लिए नहीं है। इसको फर्दर 48x स्क्वायर प्लस 48 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14 8 112 टू 56 672x 16, यहाँ पर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। ठीक है, जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। ठीक है, फैक्टर बनाएंगे इसके हम, तो 98 आना चाहिए, तो 14 और 7 बनेंगे। फर्दर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, -14 और 7। तो किसी भी फिगर की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 14 रिजेक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑलरेडी ये आपके पास 6 था, ये 8 था, और ये भी कितनी आ गई, 7 आ गई। तो आप इसकी तीनों साइड की वैल्यू बता सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपने पहले हेरोस फार्मूला लगा के एक पूरे ट्रायंगल की एरिया निकालना है, फिर आपने 3 ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस करके फिर से ABC का एरिया निकालना है, उन दोनों को इक्वल कर देना है, फिर वहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BPT, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये स्टेटमेंट है। BPT अगर आती है तो स्टेट एंड प्रूफ करके आती है, स्टेट एंड प्रूफ, BPT थेरेस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, नहीं तो कई बार सीधा स्टेटमेंट ही दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये प्रूफ करना है। मैंने डायरेक्ट इसलिए ले लिया ताकि टाइम सेव हो जाए। गिवन क्या है, ABC, जहाँ पर DE पैरेलल टू BC है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बताया था ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन क्या कर दी हमने, BE और CD को मिला दिया, और EN परपेंडिकुलर बनाया AB पर, और DM बनाया AC पर। प्रूफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही यूज़ करना है। हमने दो ट्रायंगल लेनी है, पहले ADE का एरिया डिवाइड करना है BDE के साथ। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, दोनों में फार्मूला लगाना है हाफ हाफ। ठीक है, बेस, बेस क्या है इसका, AD है, ADE का बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, EN। ठीक, ये बेस हो गया, और EN क्या है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली BDE की बात करें तो बेस क्या है, BD, और परपेंडिकुलर BD का EN ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कट कर देंगे, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा AD अपॉन BD। ठीक, आपको सीधा याद रखने के लिए क्या करना है कि आपको तो क्वेश्चन के अगर टू प्रूफ याद है ना, कि आपको प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, तो पहली दो ट्रायंगल जो हमने लिए हैं उसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, AD अपॉन DB। ठीक है, दूसरी हमने क्या लेनी है, दूसरी भी क्या है, ऊपर वाली जो ट्रायंगल है हर दोनों केस में सेम है, ADE। यहाँ भी ADE थी, यहाँ भी ADE है, बस नीचे वाली ट्रायंगल पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली थी। ADE दोनों ही केसेस में रहेगी, पर पहली बारी में हमने बेस AD लेना है, दूसरी बारी में बेस AE लेना है। पहले हमने BDE ली थी, अब दूसरी वाली में हमने CDE लेनी है। फार्मूला फिर से वही सेम, हाफ हाफ, बेस हमारा इस बार AE है, ये वाला बेस, और नीचे EC ये वाला। परपेंडिकुलर जो दूसरा बनाया था वो सीधा लिख लेना है, DM। कैंसल कैंसल कैंसल, AE अपॉन EC। ठीक है, ये 1 थी, ये 2। एक चीज़ और आपने लिखनी है, ये जो दो ट्रायंगल यहाँ पर बची हैं, BDE और CDE, इनका इक्वल एरिया जरूरी है प्रूफ करना। रीज़न क्या है, ट्रायंगल्स, इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस
एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो जिनका सेम बेस होता है और जो पैरेलल लाइंस के बीच, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बनी होती है, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 AD upon DB is equals to AE upon EC, hence proved. So this was BPT. This is very very important थ्योरम। 5 नंबर की थ्योरम आती है, नहीं तो इसकी एप्लीकेशन जरूर आती है। Another important question for you. Prove that the tangents drawn from the external point to a circle are equal. ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट P से हमने दो टेंजेंट्स बनाए हैं PQ और PR। हमें ये प्रूफ करना है कि जो PQ है वो PR के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे ज्वाइन OP और OR। ठीक है, यहाँ हम नहीं भी ज्वाइन करें तो रेडियस बना सकते हैं सीधा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ये भी ठीक है कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OP। ठीक, इसको ले लीजिए एंगल 1, एंगल 2। हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन कौन सी, इन ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल POR। एक ये वाली ट्रायंगल और एक नीचे वाली ट्रायंगल POR। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि OQ इक्वल टू होगा OR, दोनों रेडियस हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 कि जब भी कोई रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ मिलती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और OP इक्वल टू OP कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR। ठीक है, तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी लग गई। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, बाय यूजिंग CPCT PQ विल बी इक्वल टू PR, हैंस प्रूव्ड। आसान थी और सबसे इजी है। ठीक है, ये चल नहीं पाए, यहाँ OP को ज्वाइन कर लीजिए और OQ और OR। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हर बार आता है चेंज होकर। प्रूव डेट √3 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहली बात, इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, जिसके जो डेसिमल पर है ना वो चेंज बढ़ते जाएं, एक्सटेंड होते रहें, पर टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट ना हो का मतलब ख़त्म ना हो। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सपोज 5/2 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करूँगा 2 to the 4, ठीक है, 0.5 2.5 पे टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं है डेसिमल हमारे पास, तो ये टर्मिनेट हो गया। पर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनके जो डेसिमल है ना, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं √3 की जो वैल्यू, हम जनरली √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करते हैं, पर इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है जो बढ़ती जाती है, ये टर्मिनेट नहीं होती। ठीक है, तो जो टर्मिनेट नहीं होती ऐसे नंबर को ही हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हमें √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट √3 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर है तो हम क्या कहेंगे कि इसको P/Q के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम और Q इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम का मतलब क्या होता है, अब ये भी समझ लीजिए। को प्राइम ऐसे नंबर्स के पेयर को कहते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। √3 का स्क्वायर कर दिया और P और Q का भी स्क्वायर कर दिया। ठीक, स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल हो गया, ये P² / Q² हो गया। पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा हमारा Q² = P² / 3। पहली कंडीशन आपके पास ये बनेगी।
इसके सामने आपने लिखना है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपने, लेट p इज इक्वल्स टू 3k। अगर 5 है √5 तो 5 के लेना है, अगर 7 है तो 7 के लेना है। ठीक, p की जगह हमने 3k पुट करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत से लोग यहाँ पर 3k स्क्वायर लिख देते हैं जो कि गलत है, हमें पूरे का स्क्वायर लेना है। नीचे एक 3 ऑलरेडी है, 3k स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, नीचे 3 है, 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3k स्क्वायर। k स्क्वायर की वैल्यू अकेली करेंगे तो 3q स्क्वायर की डिवाइड में चला जाएगा। सेम सिचुएशन बनेगी, पहले p स्क्वायर के साथ बनी थी, अब q स्क्वायर के साथ। अब हम लिखेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक, ये दोनों ही। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने ऊपर कोप्राइम की डेफिनेशन बताई थी जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, पर जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो p और q दोनों ही 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब इनका p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना हुआ, 3 हुआ, 1 नहीं है। हेंस अवर assumption इज इनकरेक्ट। कौन सी assumption, जो हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है, देयरफॉर √3 इज इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, ये था एक छोटा सा वीडियो, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिए और आशा करता हूँ कि आपकी कुछ इसमें हेल्प ज़रूर हुई होगी, आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएं। ये वीडियो आपको 10th के मैथ के पेपर में ईजिली पास करवा देगा बोर्ड के फाइनल में। तो इसको देखिए, शेयर करिए और कुछ कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहिए, आपको कोई और वीडियो भी चाहिए क्लास 10th मैथ का तो हम वो भी लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा मीडियन मोड पर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।